हजरात गिरामी, ये दुनिया है जी। इस दुनिया में इंसान रहते हैं और इंसान की ये कमजोरी है कि वो चाहता है कि लोग मुझे माने, मेरी बात तस्लीम करें, मेरी शख्सियत का लोहा माना जाए, लोग मेरे आगे घुटने टेकते हैं, लोग मेरी आबरू दुबाला कर दें, लोग मेरी शख्सियत के मतवाले हो जाएं। ये इंसान की फितरी कमजोरी है। कई लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपनी शख्सियत मनवाने के लिए नित नए जोड़े इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के रूप धारते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े और जोड़े भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि दुनिया मुझे तस्लीम करे, दुनिया मुझे माने। आप अगर ये तारीख इंसानों की देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसी दुनिया में रहने वाले लोग अपने आप को मनवाने के लिए कोई वली होने का दावा करता है, कोई वसी होने का दावा करता है, कोई वसी होने का दावा करता है, कोई नबी होने का दावा करता है, और कई तो ऐसे आए सर फिरे जिन्होंने खुदाई तक का दावा कर डाला कि दुनिया वालों मुझे मानो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। जहां लोगों ने खुदाई का दावा किया, नबी होने का दावा किया, वली होने का दावा किया, वसी होने का दावा किया, सूफी होने का दावा किया, मगर आज तक इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे कोई माँ ऐसा बेटा न पैदा कर सकी जो इस दुनिया में खड़े होकर दुनिया वालों के सामने ये कहे कि दुनिया वालों मुझे मानो, मैं हुसैन हूं, मुझे तस्लीम करो कि मैं हुसैन हूं। हुसैन होने का दावा आज तक कोई नहीं कर सका। वली होने का दावा किया, वसी होने का दावा किया, नबी होने का दावा किया, हुसैन होने का दावा किसी ने नहीं किया। मैंने कहा ए इंसानी तारीख, जहां तुम विलायत का दावा कर रहे हो, सूफियत का दावा कर रहे हो, वसीयत का दावा कर रहे हो, नबुव्वत का दावा कर रहे हो, खुदाई का दावा कर रहे हो, हुसैनियत का दावा क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते लोगों मुझे मानो, मैं हुसैन हूं? क्यों? तो ज़माने की तारीख ने नहीं, करबला की तारीख ने हमारे दिमाग पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा जी। और तारीख करबला ने कहा कि तुमने समझा नहीं है ज़ाते हुसैन को, तुमने पहचाना नहीं है इमाम अली मकाम को। अरे वली होने का दावा करने के लिए कुछ देना नहीं पड़े, वसी होने का दावा करने के लिए कुछ पेश नहीं करना पड़ेगा, नबी होने का दावा करने के लिए कुछ देना नहीं पड़ेगा, खुदाई का दावा करने के लिए कुछ अता नहीं करना पड़ेगा, मगर हुसैन होने का दावा बाद में किया जाएगा। हजारों बार पहले सोचना पड़ेगा, इसलिए कि हुसैन होने का दावा ये बाद में होगा। 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा पहले कुर्बान करना पड़ेगा, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर की शक्ल में पहले कुर्बान करना पड़ेगा, भाई अब्बास के बाजू कलम कराना पड़ेंगे, कासिम की जवानी लुटवाना पड़ेगी, 3 दिन का भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा, 72 जख्म खाने पड़ेंगे, करबला में घोड़े से नीचे आना पड़ेगा, गरम रेत पे सजदा करना पड़ेगा, गर्दन कटानी। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला, सरजमीने करमपुर चौधरी, अराकीने कमेटी, नारे हैदरी। और ये काम सबके बस की बात, अगर ये कोई कर सकता है तो शेरे खुदा का बेटा कर सकता है, सज्जदा फातिमा का लाल कर सकता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कि कोई मिसाले शहे सकलैन बन न सका, नबी के नूर का तो नूरे
बन न सका, वली बने, वसी बने, नबी बना डाले, खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका, खुदा भी बन गए मगर हुसैन बन न सका। और आज यही वजह है कि पूरी दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है कि हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, चरागे मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, अलियो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। अजीजाने गिरामी, हजरत इमाम हुसैन और करबला, ये तारीख करबला, जिस करबला की तारीख ने उम्मते मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस एहसान को हम रहती दुनिया तक चुका नहीं सकेंगे। ये मेरे इमाम हुसैन की कुर्बानी ही का नतीजा है, जो मेरे सर पे टोपी सलामत है, चेहरे पे दाढ़ी सलामत है, मेरी मस्जिद का मीनारा सलामत है, उस मीनारे पे अजान सलामत है, मस्जिद में नमाज सलामत है, सजदा सलामत है, कुरान सलामत है। ये एहसान है करबला के शहीद आजम का, एहसान है मेरे इमाम का। अगर इमाम अली मकाम करबला में कुर्बानी न देते, खुदा की कसम, तो आज न मेरे सर पे टोपी सलामत होती, न हमारे चेहरों पर ये दाढ़ियां सलामत होती। ये सदका है सज्जदा के लाल का, ये सदका है मेरे इमाम का, जिनकी कुर्बानी ने हमारी लाज बचा ली, इस्लाम बचा लिया मेरे हुसैन ने। इसीलिए हुसैन को दीन कहा गया, इसीलिए हुसैन को दीन कहा गया। और वो भी कहने वाला कोई और नहीं, आप बरेली से चलो, जंक्शन पे पहुंचो, सुबह के 6 बजे होंगे, तीसरे प्लेटफार्म पर एक ट्रेन खड़ी होगी, उस ट्रेन की बोगी पे लिखा होगा आला हजरत एक्सप्रेस। सुभान अल्लाह, बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, क्या लिखा होगा? आला हजरत एक्सप्रेस। उसमें बैठ जाओ, वो बरेली से चलेगी, डायरेक्ट ले जाएगी अजमेर। जी, रेलवे स्टेशन पे उतरना, स्टेशन से बाहर निकलना, चौड़े रास्ते से होते हुए गुजरते जाना, जहां सबसे बड़ा दरवाजा मिल जाए वहीं रुक जाना। क्या बात, कान में आवाज आएगी, यह है बुलंद दरवाजा। बस वहीं खड़े होकर पूछना, ए हिंद के राजा, हम सुन्नियों के ख्वाजा, सरकारे गरीब नवाज, चौखट चूमने आया हूं आपकी। जब आप चौखट पे पहुंचोगे, उस चौखट के ऊपरी हिस्से पर जली हुरूफ से लिखा मिलेगा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, की हस्त हुसैन, की पना हस्त हुसैन, सरदार दस्त नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत गरीब नवाज की चौखट पे लिखा है ये शेर। ये किसी और ने नहीं कहा, गरीब नवाज ने कहा था। लोग कहते हैं कि करबला शरीफ में इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया, मजबूर थे हुसैन। और एक जालिम ने तो किताब लिख डाली यजीद की मोहब्बत में, और उसने उस किताब में लिखा कि नहरे फुरात में हजारों टन अरबों मन पानी बहता रहा,
मगर खानदान हुसैन के किसी एक फर्द को एक बूंद नहीं मिली, एक कतरा नहीं मिला। हुक्म था इस दरियाए फुरात से अगर जानवर पी ले तो मत रोकना, दरिंदे पिए तो मत रोकना, जंगली वहशी जानवर पिए तो मत रोकना, कुफ्फारो मुशरिकीन पिए तो मत रोकना, नसारा और यहूद पिए तो मत रोकना, अगर इसमें कुत्ता पी ले तो मत रोकना, बिल्लियां पिए तो मत रोकना, अगर इसमें सुअर पी ले तब भी मत रोकना, मगर खानदाने हुसैन के किसी बच्चे को एक कतरा पानी नहीं देना। मजबूर थे मेरे हुसैन। जालिम ने किताब लिखी और कहा कि हुसैन करबला में इतने मजबूर थे कि उन्हें पानी नहीं मिला। ये उनकी बदकिस्मती थी। सब कहो माअज़ल्लाह। ऐसा लिखने वाले पर अल्लाह लानत करे। मलून है वो शख्स जो कहता है ये हुसैन की बदकिस्मती थी कि उन्हें पानी नहीं मिला, मगर हम आला हजरत के दर के गुलाम पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कहते हैं ये जालिम गलत कहता है तू, ये मेरे हुसैन की बदकिस्मती नहीं, लहरे फुरात में बहने वाले पानी की बदबख्ती थी कि उस दिन इमाम हुसैन ने उस पानी को अपने होठों से छुआ नहीं। जी जी, उस दिन मेरे इमाम जी नहरे फुरात के पानी को अपने मुबारक होठों से लगा लेते, खुदा की कसम नहरे फुरात के पानी की आज पूरी दुनिया में वही इज्जत होती जो आज आबे जमजम की होती है। और तुम कहते हो कि पानी, खुदा की कसम मेरे हुसैन मजबूर नहीं, अगर अपनी उंगली से इशारा कर देते पूरी नहरे फुरात चलकर मेरे हुसैन के कदमों में आ जाती। जी हक है, बोलो आती के नहीं आती? आती। ये दावा बिला दलील नहीं। जी 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 जी, ये दावा बिला दलील नहीं, मेरे हुसैन जो कह देते वो हो जाता। हक है। मेरे इमाम ने करबला में अपना खेमा लगाया था, जी, एक राउटी, उस राउटी में आपके घर की बेटियां, बीवियां, बहनें, शहजादियां, खवातीने मोहतरम उस खेमे में थी। मेरे इमाम ने उस खेमे के चारों तरफ एक खंदक खोदी, गड्ढा खोदा चारों तरफ। उस गड्ढे में मेरे इमाम ने आग जलाई ताकि कोई यजीदी हमारे खेमे की तरफ आ ना सके। आग जलाई मेरे इमाम ने। एक यजीदी आया, हजरत इमाम हुसैन के खेमे के करीब आग जलते हुए देखकर उसने एक दिल खराश जुमला कहा और कहा कि ए इमाम हुसैन, क्या तुमने दुनिया ही में आग पसंद कर ली? तुमने दुनिया ही में आग को पसंद कर लिया। इसके कहने का मतलब यह था कि हुसैन तुम जहन्नमी हो, चूंकि जहन्नम में आग मिलेगी और तुमने दुनिया में आग पसंद कर ली। ये जुमला मेरे इमाम को बहुत तकलीफ दे गया, इतनी तकलीफ पहुंचाई मेरे इमाम को। ये जुमला मेरे इमाम ने सुनकर आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज किया, हे परवरदिगार सुन रहा है तू? इन आने वालों को मत देखिए आप मुझे देखिए, नारा है। हाँ, और कोई ये भी मत समझ लेना कि कोई आलिम साहब होंगे। हुलिया जरूर वैसा है, वो किसी का भी हो सकता है। जब ये नारा ही नारा लगाएंगे, आप इन्हें मत देखिए, मेरी बात सुनिए गौर से। बात समझ आ रही है? आ रही है तो कहिए जरा सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में सब लोग कह दें। अब देखिए आप, हजरत इमाम हुसैन के खेमे के करीब आग जलती हुई देखकर, हसन भाई, आग जलती हुई देखकर उस यजीदी ने कहा कि हुसैन तुमने दुनिया में ही आग पसंद कर ली। उसके कहने का मतलब था कि हुसैन तुम जहन्नमी हो, जहन्नम में भी आग मिलेगी,
तुमने दुनिया में भी आग को अपने करीब कर लिया। ये जुमला मेरे इमाम को इतनी तकलीफ पहुंचा गया, हजरत की आंखों में आंसू आ गए, आसमान की तरफ नजर उठाई, अर्ज किया परवरदिगार सुन रहा है तू? ये जालिम मुझे जहन्नमी कह रहा है, जबकि तेरे महबूब ने मेरे बारे में बार बार फरमाया, तेरे हबीब ने मेरे लिए कहा अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, के मेरे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तेरे महबूब ने तो मुझे जन्नतियों का सरदार कहा था, मगर ये जालिम यजीदी कुत्ता मुझे जहन्नमी कह रहा है। ए अल्लाह तू इसको दुनिया में आग का अजाब दे दे। जिंदाबाद। इतना कहा मेरे इमाम ने। मेरे इमाम जो कहते वो हो जाता। मैं ये बात कह रहा था, मेरे इमाम जो कहते वो हो जाता, मगर मेरे इमाम की जबान की मकबूलियत का अंदाजा लगाइए। इतना कहा कि अल्लाह तू इसको दुनिया में आग का अजाब दे दे। बस ये बात इमाम हुसैन की जबान से निकलना थी। उसका घोड़ा बिदका, वो घोड़ा उसे लेकर भागा, उसके घोड़े का पैर एक गड्ढे में गया, ये घोड़े से नीचे गिरा, इसका पैर पायदान में फंस गया, रिकाब में फंस गया। घोड़ा इसे घसीटता हुआ सब में घसीटता रहा और लास्ट में लाकर इसको उसी आग में झोंक दिया। क्या बात है, क्या कहते हैं। देखा ये मेरे इमाम की जबान की मकबूलियत। और क्यों ना हो, मेरे इमाम कितने मकबूले बारगाह इलाही है। एक रिवायत सुनाऊंगा, मेरे इमाम की अजमत तुम्हारे सीनों में बैठ जाएगी। इजाजत है सुना दूं? सुनो, मदीना शरीफ है, मदीने के करीब में एक गांव है। उस गांव का नाम, उस गांव में एक कबीला आबाद है, उस कबीले का नाम है बनु कल्ब। बनु कल्ब नाम का एक कबीला उस गांव में आबाद है। उस कबीले का एक सरदार है, मगर वो सरदार बहुत खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बहुत खूबरू है। क्या वजीह चेहरा है उसका, जो एक बार उसे देखता है बार बार देखने की तमन्ना करता है, बार बार देखने की आरजू करता है। बहुत खूबसूरत इंसान है वो। उसका नाम है दहिया और कल्बी उसके साथ लगाया जाता है। चूंकि बनु कल्ब कबीले से ताल्लुक है उसका, इसलिए उसे दहिया कल्बी कहा जाता है। और ये दहिया कल्बी बहुत खूबसूरत इंसान था, बड़ी बड़ी जुल्फें थी, बड़े हसीन थे ये। इनके भी हुस्न के तस्करे होते थे, लोग उनके हुस्न का जिक्र करते थे। मगर जब मेरे नबी ने मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ा और मदीना तशरीफ ले आए, मेरे आका ने हिजरत फरमाई और मदीने शरीफ में आए, तो जब मेरे नबी के हुस्न के तस्करे ने छिड़े, बेशक क्या बात है, के चेहरे का जिक्र छिड़ा, मेरे आका के हुस्न के जब तज़किरे छिड़ने लगे, लोग जिक्र करने लगे, चेहरा हो तो मोहम्मद जैसा, चेहरा हो तो रसूलुल्लाह जैसा, जमाल हो तो मुस्तफ़ा जैसा। और कईयों ने देखकर कसम खा के ये कहा कि मोहम्मद जैसा आज तक इस जमीन पर किसी माँ ने ऐसा बेटा चला ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जिंदाबाद। तज़किरे छिड़े, मेरे आका का जिक्र हुआ और ये बात बढ़ते बढ़ते बनी कबीला बनु कल्ब तक पहुंची। बनी कल्ब के उस सरदार के कानों में मेरे नबी की तारीफ की आवाज आई। अब सुनो गौर से, इसीलिए कहा गया है जब इंसान किसी की तारीफ सुनता है तो उसको देखने के लिए दिल चाहता है। इसीलिए शरीयत का हुक्म है कि अपनी बीवियों के सामने किसी गैर मर्द की बेजा तारीफ न किया करो। अपनी बीवियों के सामने किसी दूसरे मर्द की तारीफ मत किया करो। ऐसे ही बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों के सामने किसी सहेली के हुस्न के तज़किरे ना करें। ये मना है, ये शरीयत में मना है। मगर कई इतने बेवकूफ होते, इतने बेवकूफ कि अपनी तारीफ तो करेंगे नहीं,
अपने यार की तारीफ करेंगे, अपने दोस्त की तारीफ करेंगे, और जो इतनी बेवकूफी करते हैं वही धोखा खा जाते हैं। इसलिए शरीयत ने मना किया है कि बीवी के सामने किसी गैर मर्द की तारीफ ना करो, चूंकि ये इंसान की फितरी कमजोरी है कि जो इंसान किसी की तारीफ सुनता है तो उसको देखने को दिल चाहता है। जब मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की तारीफ कबीले बनु कल्ब तक पहुंची और उस सरदार दहिया कल्बी ने मेरे नबी की तारीफ सुनी तो उसका भी दिल मचला। चलो जिनकी तारीफ सुन रहे हैं उनका जमाले जहां आरा देख लिया जाए, चलो उनके चेहरे पाक की जियारत कर ली जाए। ये अपनी आबादी से निकला, मदीने में आया। मदीने में आकर मस्जिद नबवी शरीफ के करीब में एक अंजुमन सजी है, सहाबा सितारों की मानिंद बैठे हैं। मेरे आका उन्हीं सहाबा के बीच में चांद की तरह जलवा अफरोज है, मेरे मुस्तफा सूरज की तरह चमक रहे हैं। आया वो दहिया कल्बी, मेरे नबी के चेहरे पे नजर डाली, मेरे आका को देखा तो देखता ही रह गया। गोया के दहिया कल्बी मेरे नबी के हुस्न की तारीफ करना चाहता था, जिसकी तर्जुमानी बरेली के आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने इस अंदाज में कर डाली। आला हजरत बोले, गोया के दहिया कल्बी कह रहा था वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खाने से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म, उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादिर साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बना मेहमान काबा, उलमाए सुन्नत, दारे हैदरी, नौजवान कमेटी। कहाँ जा रहे हो भैया? इधर आने की इजाजत है, उधर जाने की इजाजत नहीं है। जो लोग जा रहे हैं पछताएंगे वो, इसलिए कि तुम किसका जलसा छोड़ के जा रहे हो। एक मिनट के लिए अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, किसके जलसे को पीठ दे के जा रहे हैं आप? जिनके जलसे से जा रहे हो तुम, ख्याल करो कल मैदान महशर में अगर उन्होंने आंखें फेर ली, कौन बचाएगा हमें? कहां जाएंगे हम? किसके आगे भीख मांगेंगे? कौन हमें जहन्नम के शोलों से बचाएगा? खुदा के वास्ते ये मेरे नबी के शहजादे का जलसा है, छोड़ के न जाओ। अगर शहजादे रूठ गए तो मेरे आका भी रूठ सकते हैं, और मेरे नबी जिससे नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या बात है। इसलिए जलसे को कामयाबी तक पहुंचाना है आपको, लाश तक इस जलसे में रहना है। हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में बैठे हो, अपने दिल में कुछ जायज तमन्ना लेके बैठो। कोई जायज ख्वाहिश हो जो तुम्हारी पूरी ना होती हो। आज इस जलसे में बैठे हो तो यहीं बैठे बैठे लगा दो अर्जी कि सैयदा फातिमा के लाल, सुना है बिगड़ी बन जाती है आपकी बारगाह। हुजूर मैं भी आया हूं आपके जलसे में, मेरी मुश्किल आसान हो जाए। जिसके औलाद ना हो वो इस जलसे में बैठा हो, दिल में अपने ये अहद कर ले कि मेरे इमाम मैं आपके जलसे में बैठा हूं, निगाहे करम कर दीजिए, मेरे घर में भी आपका गुलाम पैदा हो,
आपका चाहने वाला आ जाए तो मेरे इमाम मैं आपके सजदे की लाज रखकर कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये मन्नत मान के बैठो, खुदा की कसम मेरा दिल गवाही देता है, अगर करबला वाले ने निगाहे करम कर दिया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात, बोलो। अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद बना देगा। कोई बैद गई है उस बार का तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए। गोया के देहिया कल्बी मेरे नबी को देख के कह रहे थे, जिसकी तर्जुमानी आला हजरत ने कर दी, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान है। दैया कल्बी ने मेरे आका को देखा, है बेटा बैठ जाओ, तुम सबके बड़े बूढ़े लग रहे हो, इन बच्चों पर कंट्रोल रखो, इन्हें बहुत आवारा कर दिया है तुमने, इन्हें बेलगाम मत छोड़ो वरना कल को पछताओगे। ऐसे पछताओगे जैसे धोबी कुत्ते को मार के पछताया था। अपनी औलाद पे कंट्रोल रखो, इन्हें बेलगाम छोड़ रखा है तुमने, इनकी जो समझ में आता है वो करते हैं, जैसा मन करता है वैसे ये बाल कटवा लेते हैं, जैसा समझ में आता है वैसा कपड़ा पहनते हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि ये ऐसा करते क्यों हैं, अफसोस तो इस बात का है कि इनको टोकने वाला कोई नहीं। घर में ना माँ टोकती है बच्चे, ना बाप टोकता है बच्चे, कोई बच्चे को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम नहीं मकता सही किबला मबई काज़ियात उलमा अहले सुन्नत नारे हैदरी। इनको देख लीजिए और देखो अब जो भी आए बस हजरत अदनान मियाँ साहब तशरीफ लाएंगे तब उनकी तालीम के लिए खड़े हो जाना, बाकी बार बार खड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तजर्बा है, जितनी फेरे खड़े हो गए उतने ही कम होते चले जाएंगे। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि ये स्टेज वाले ताजीम कर लेंगे, इनको देख लीजिए, ये इतने खूबसूरत है, जितने ये खूबसूरत है इससे इनसे अच्छा इनका आवाज है। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुनोगे तो आज या तो ये तुम्हारा दिल जीत लेंगे या आप इनका दिल जीत लेंगे, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम कारी नईम अख्तर साहब मबई काज़ियान, इनको सुन के जाइएगा मगर पहले मुझे सुन लो, तवज्जो है, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं ठीक से, मगर मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, कहीं आप लोग इस अफसोस में पड़ जाओ कि यार ये मौलाना तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये रिवायत सुनो तो आपके दिल में मेरे इमाम की मोहब्बत का चिराग जलेगा। दहिया कल्बी आए, मेरे हुजूर को देखा, आपका नाम मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, ये कमेटी के मुझे लगता है बहुत ख़ास रुकन हैं और ये अरानकीन कमेटी की बहुत मदद भी कर रहे हैं। और दोस्तों मुझे रश्क आ रहा है इन्हें देख देख, हसद तो नहीं हो रहा है, जलन तो नहीं हो रहा है, रश्क आ रहा है कि जो आदमी इस कस्म पुरसी की हालत में, मैं अपने इमाम की बारगाह में दरखास्त करूंगा मेरे सरकार निगाहे करम इधर भी हो जाए, सरकार नजरे करम डाल दीजिए, आपके जलसे के लिए जो आदमी इतनी कोशिश कर रहा है, सरकार इन्हें कल मैदान महशर में अकेला मत छोड़िएगा। मेरे सरकार सबको कबूल फरमा ले, ये बड़ी अजीब बात है।
अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी आए, मेरे हुजूर का जलवा देखा तो देखते रह गए। आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह, ये चेहरा तो झूठा हो नहीं सकता। मेरे आका, ये चेहरा तो कज़्ज़ाब नहीं हो सकता, किज़्ब बयान नहीं कर सकता। सरकार, मुझे आपके चेहरे में सदाकत नजर आती। हुजूर कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए, गुलामी में दाखिल कर लीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर लिया। अब दहिया कल्बी हो गए मुसलमान। और जब मुसलमान हुए दोस्तों, तो आलम यह है कि अगर वो एक पहर अपने घर में रहते हैं तो 8 पहर मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में रहते हैं। पहरों बैठे हैं हुजूर के पास, दीदार कर रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा का, सरकार की जियारत किए जा रहे हैं। घंटों बैठते थे, पहरों बैठते थे। आप लोग सब समझदार हो, यहाँ इतना तो जानते ही हैं आप कि आप किसी के पास ज्यादा बैठिएगा तो जिसके पास आप बैठोगे उसके घर के बच्चे आपको जानने लगेंगे, आपसे मानूस हो जाएंगे, वो आपके करीब भी आने लगेंगे। उस वक्त जब दहिया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में बैठते थे, उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का बचपना था। मेरे आका हुसैन नन्हे बच्चे थे उस वक्त। अपनी वालिदा मोहतरमा के हुजरे पाक से निकल कर आते, नाना जान की खिदमत में हाजिर हो जाते। और इत्तेफाक देखिए, जहां आज हुजूर का रोज़ा है, यही मेरे नबी का मकान भी था, यही मेरे हुजूर का कमरा था। इसी कमरे से लगा हुआ हजरत सैयदा फातिमा का मकान था। हजरत सैयदा फातिमा के बेटे थे हजरत इमाम हुसैन। वो अपने वालिदा के हुजरे से निकलते, नाना जान की बारगाह में आ जाते, सरकार की गोद में आके बैठ जाते। जब तक जी करता एक जानू पे बैठे रहते, फिर दूसरे जानू पे बैठ जाते। कभी कभी नाना जान की दाढ़ी में हाथ डाल देते, सरकार की रीशे मुबारक से खेलते। आपने देखा होगा बच्चों की आदत होती है कि वो दाढ़ी वालों की दाढ़ी में हाथ डाल देते हैं। हजरत इमाम आली मकाम नाना जान की रीशे मुबारक से खेलते रहते। मेरे हुजूर कभी अपने शहजादे को डांटते नहीं थे, मेरे आका कभी झड़कते नहीं थे, कभी चिल्लाते नहीं थे। नहीं नहीं, मेरे हुजूर क्या झड़केंगे उन्हें जिनसे मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते हो कि जब भी मेरे सरकार का गुजर हजरत फातिमा के दरवाजे से होता और हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज मेरे नबी के कान में आती तो मेरे नबी फरमाते, ए फातिमा, हुसैन को रोने न दिया कर। फातिमा, हुसैन को रोने न दिया करो। इसलिए कि जब हुसैन रोते हैं तो उनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। मेरे सरकार उन्हें क्या डांटेंगे, क्या चिल्लाएंगे? मेरे सरकार ने न डांटा न चिल्लाया। जब तक मन करता हजरत इमाम हुसैन नाना जान की रीशे मुबारक से खेलते, फिर गोद छोड़ देते, नाना जान के कांधे पे आके बैठ जाते, सरकार की जुल्फों से खेलते, मेरे आका के जुल्फे अंबरी से खेलते रहते। फिर नाना जान की गोद से उतरते, सामने बैठे होते थे दहिया कल्बी, उनकी गोद में जाके बैठ जाते, उनकी गोद में जाके बैठ जाते, उनकी गोद में भी खेलते रहते, खूब खेलते। उनकी दाढ़ी भी पकड़ लेते, उनकी दाढ़ी से भी खेलते, उनके कांधे पे चढ़ जाते। अच्छा, दहिया कल्बी की एक आदत और थी, जब वो अपने घर से हुजूर के पास आने का इरादा करते थे तो उनके खजूरों के बाग थे, वो पहले खजूरों के बाग में जाते थे, वहां से पकी पकी खजूरें तोड़कर अपनी जेब में रख के लाते थे। हजरत इमाम हुसैन का बचपना था, उनकी गोद में खेलते इमाम आली मकाम, उनकी रीशे मुबारक से खेलते, उनके कांधे पे चढ़ जाते, फिर कांधे से नीचे उतरते, दहिया कल्बी की जेब में हाथ डालते, खजूरें निकालते, खाते हुए अपनी वालिदा के पास चले जाते। अल्लाह अकबर। गोया के हजरत इमाम हुसैन की ये आदत जैसी हो गई थी। अब सुनो, ये दहिया कल्बी जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये सहाबी रसूल है। आपने एक नाम और सुना होगा, एक फरिश्ते का नाम, उनका नाम है हजरत जिब्रील अमीन। सुना है नाम?
ये जिब्रील अमीन नाम का फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। ये नूरी मखलूक है, ये नूर से बनाई गई अल्लाह की मखलूक फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन है। मेरे नबी से पहले जितने नबी आते रहे, जितने रसूल आते रहे, उनके पास अल्लाह की तरफ से वही लेके यही जिब्रील आते थे, खुदा का पैगाम लेकर यही जिब्रील अमीन आते थे। मेरे नबी की बारगाह में भी यही हजरत जिब्रील अमीन आते थे। ये पूरा कुरान अल्लाह की बारगाह से लेकर मेरे नबी के पास लेकर आए तो यही जिब्रील अमीन थे। जो भी पैगाम खुदा होता वो रसूलुल्लाह के पास लेके आते, यही जिब्रील अमीन। मगर ये नूरी मखलूक है, ये अपनी असली शक्ल में हुजूर के पास एक दो बार ही आए, मगर जब भी आते थे, अब नूरी मखलूक है फरिश्ते, इनको अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है कि वो जो शक्ल चाहे इख्तियार कर ले। ये हजरत जिब्रील अमीन जब भी हुजूर के पास आते थे तो ज्यादातर हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। इन्हीं हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे जिब्रील अमीन। अब एक दिन हो गया वाकया, हजरत दहिया कल्बी तो आए नहीं, जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर के पास आके बैठ गए, सरकार से राज़ो नियाज की बातें करने लगे। शक्ल थी दहिया कल्बी की, थे जिब्रील अमीन। इसी बीच आ गए हजरत इमाम हुसैन। बचपना है आपका, आए नाना जान की गोद में आके बैठ गए, खेलते रहे, नाना जान की रीशे मुबारक से खेले, नाना जान के कांधे पे चढ़ गए, जुल्फे पाक से खेले, फिर नाना जान की गोद से उतरकर सामने बैठे थे जिब्रील अमीन। शक्ल थी दहिया कल्बी की। बच्चा क्या जाने, बच्चा क्या जाने, वो तो दहिया कल्बी ही समझ रहे होंगे। हजरत इमाम हुसैन नाना जान की गोद से उतरकर सामने बैठे थे जिब्रील अमीन, उनकी गोद में जाके बैठ गए, उनकी गोद में खेलते रहे और खेलते खेलते जिब्रील अमीन की भी दाढ़ी में हाथ डाल दिया, उनकी दाढ़ी से भी खेलते रहे। तो जैसी आदत थी कि आप दाढ़ी छोड़कर कांधे पे चढ़ जाते थे हजरत जिब्रील अमीन के, जब कांधे की तरफ इमाम हुसैन ने बढ़ना तो मेरे आका ने अपने बेटे को इशारे से रोकना चाहा कि बेटा हुसैन आगे मत बढ़ना, तुम जिन्हें दहिया कल्बी समझ रहे हो ये दहिया कल्बी नहीं है, ये तो जिब्रील अमीन है, आगे मत बढ़ना। मेरे नबी ये कह के रोकते, उससे पहले जिब्रील अमीन मचल गए और मचल के बोले ना ना मेरे आका ना, हुसैन को रोकिए मत, प्यार से बोलो सरकार हुसैन को रोकिए मत, हुसैन को आगे बढ़ने दीजिए, इसलिए कि हुसैन जिस कांधे पे चढ़ने जा रहा है वो कांधा उस कांधे से बेहतर नहीं जिस कांधे पे हुसैन सवारी किया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका अगर आज हुसैन जिब्रील के कांधे पे बैठ जाए तो जिब्रील के कांधे की मेराज हो जाए। मेरे आका एक लम्हे की फुर्सत चाहिए, एक लम्हे की इजाजत चाहिए। क्या करोगे जिब्रील अमीन? का सरकार जन्नत में जाऊंगा। का जन्नत में क्यों जाना चाहते हो? अर्ज किया मेरे आका हुसैन मुझे दहिया कल्बी समझ रहे हैं और दहिया कल्बी अपनी जेब में खजूरें रख के लाते हैं, मैं अपनी जेब में कुछ रख के लाया नहीं हूँ, इसलिए मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद जहन है हाजिर, हाजिर है जहन। का हुजूर मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, क्यों? का मेरी जेब में कुछ नहीं, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ कि जब हुसैन दहिया कल्बी की जेब में हाथ डालते थे तो उन्हें मदीने के बागों की खजूरें मिलती थी, और आज हुसैन जब मेरी जेब में हाथ डाले तो मदीने के बागों की नहीं जन्नत के बागात के मेवे मिल जाए। इसलिए मैं जन्नत के बागात के मेवे अपनी जेब में रख के लाकर हाजिर होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, ये शान है मेरे हुसैन की, ये मकाम है मेरे इमाम आली मकाम का। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना था, माँ बादे करबला की से मुताल्लिक मुझे गुफ्तगू करनी थी, अब वो नहीं हो सकेगी, वक्त काफी हो गया, मैं भी थक चुका हूँ, घड़ी मेरी 1 बजा चुकी है।
शायर अहले सुन्नत मोहतरम कारी नईम अख्तर साहब जलवा अफरोज है, उसके बाद हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं। फिर इंशाअल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी सलामत है तो फिर किसी मोड़ पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इन्हीं चंद जुमलों पे मैं अपनी बात खत्म किए देता हूँ कि हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, चरागे मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, अलियो फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत परिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत करमपुर चौधरी ताबिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।